प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के बेटे थे। वे एक महान और शक्तिशाली राजा थे जिनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्होंने एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। आकीतीस अपने आप में अद्वितीय था। इस यज्ञ की भव्यता और विशालता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये यज्ञ तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। इसकी चर्चा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक में होने लगी। सभी देवी देवताओं को इसमें आमंत्रित किया गया था। देवताओं के आगमन से यज्ञ की शोभा और भी बढ़ गई। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम सभी प्रमुख देवता इस यज्ञ में शामिल हुए। उनके आगमन से यज्ञ का महत्व और भी बढ़ गया। ऋषि मुनि भी इस यज्ञ में शामिल होने आए थे। उनकी उपस्थिति ने यज्ञ को और भी पवित्र बना दिया। चारों तरफ भक्ति और खुशी का माहौल था। लोग यज्ञ में भाग लेकर धन्य महसूस कर रहे थे। दक्ष अपने यज्ञ की सफलता से बहुत खुश थे। उन्होंने इस यज्ञ को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना। उन्होंने सब देवताओं का स्वागत किया और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। देवताओं का स्वागत करते हुए दक्ष का चेहरा गर्व से चमक रहा था। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि उनका यज्ञ कितना भव्य और महान है। उन्होंने इस यज्ञ को अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना। उनका मानना था कि ये यज्ञ उन्हें और ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। इस यज्ञ के माध्यम से वे अपनी शक्ति और प्रभाव को और भी बढ़ाना चाहते थे। इस यज्ञ का उद्देश्य था दुनिया की रक्षा करना और सबका भला करना। दक्ष ने इस यज्ञ को विश्व कल्याण के लिए समर्पित किया था। ये यज्ञ बहुत सालों तक चलने वाला था। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई थीं और इसे सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। दक्ष चाहते थे कि ये यज्ञ इतिहास में सबसे महान यज्ञ बने। उन्होंने इस यज्ञ को अपनी अमरता का प्रतीक माना और इसे युगों युगों तक याद रखा जाए। सती शिव जी की वाइफ थी। सती का शिव जी से विवाह एक अद्वितीय प्रेम कथा थी जो देवताओं और मनुष्यों के बीच एक पवित्र बंधन का प्रतीक थी। वो दक्ष की बेटी थी। दक्ष जो एक प्रतिष्ठित राजा और प्रजापति थे, अपनी बेटी सती से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन दक्ष को शिवजी पसंद नहीं थे। दक्ष को शिवजी का साधारण जीवन और योगी का रूप स्वीकार नहीं था। वो उन्हें योगी और साधु मानते थे। दक्ष को लगता था कि शिवजी का जीवन उनके राजसी परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को यज्ञ में नहीं बुलाया। दक्ष ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन बहुत दुखी हो गया। उन्हें अपने पिता के इस निर्णय से गहरा आघात पहुंचा। वो अपने पिता के घर जाना चाहती थी। सती का मन अपने परिवार और बचपन की यादों की ओर खींचा चला गया। वो अपनी बहनों से मिलना चाहती थी। सती को अपनी बहनों के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता भूल गए होंगे, इसलिए उन्हें इनविटेशन नहीं भेजा होगा। सती को विश्वास था कि उनके पिता का प्रेम उनके लिए अभी भी जीवित है। सती ने शिवजी से यज्ञ में चलने के लिए कहा। उन्होंने शिवजी से आग्रह किया कि वे उनके साथ चलें और उनके पिता से मिलें। शिवजी समझ गए कि दक्ष ने उन्हें जानबूझकर इनवाइट नहीं किया है। शिवजी ने सती को समझाने की कोशिश की कि यह निमंत्रण न मिलना एक सोची समझी योजना है। उन्होंने सती को यज्ञ में जाने से मना किया। शिवजी ने सती को बताया कि उनका जाना उचित नहीं होगा और इससे और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन सती अपने पिता और बहनों से मिलने के लिए बेचैन थी। सती का मन अपने परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान से भरा हुआ था और वह किसी भी कीमत पर उनसे मिलना चाहती थी। सती ने शिवजी की बात नहीं मानी। शिवजी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सती अपने निर्णय पर अडिग रही और अपनी जिद पर अड़ी रही। उन्होंने कहा कि यह उनका कर्तव्य है कि वह अपने पिता के यज्ञ में जाएं, चाहे कुछ भी हो। आखिरकार शिवजी को उनकी बात माननी पड़ी। शिवजी ने सोचा कि सती का मन बदलना मुश्किल है और उन्होंने हार मान ली। वो अपने गणों के साथ सती को लेकर यज्ञ में पहुंच गए।
यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती ने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही ठंडा और उदासीन था। यज्ञ में किसी ने सती का स्वागत नहीं किया। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और सती की उपस्थिति को नजरअंदाज कर रहे थे। सबने उन्हें इग्नोर कर दिया। सती को यह देखकर बहुत बुरा लगा कि उनके अपने परिवार और समाज ने उन्हें इस तरह से अनदेखा किया। सती को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी मां और बहनें उन्हें समझेंगी और उनका साथ देंगी। वो अपनी मां और बहनों के पास गईं। उन्होंने उम्मीद की कि कम से कम उनके परिवार वाले उनका स्वागत करेंगे, लेकिन उनकी मां और बहनें भी उनसे ठीक से बात नहीं कर रही थीं। वे भी सती को अनदेखा कर रही थीं और उनके प्रति उदासीन थीं। वो बार बार शिवजी की बुराई कर रही थीं। सती को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि उनके अपने परिवार वाले भी शिवजी के खिलाफ बातें कर रहे थे। सती को यह सब देखकर बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद उनका यहां आना एक बड़ी गलती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। सती ने दक्ष से पूछा कि उन्होंने शिवजी को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। दक्ष ने गुस्से में कहा कि शिव उनके दुश्मन हैं। उन्होंने शिवजी को बहुत बुरा भला कहा। दक्ष ने कहा कि शिव तो श्मशान में रहते हैं, वो देवताओं के साथ बैठने लायक नहीं है। सती से यह सब सुना नहीं गया। उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि उन्हें दक्ष जैसा पिता नहीं चाहिए। सती ने खुद को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। सभी देवता डर गए। यज्ञ में हाहाकार मच गया। जब शिव जी को सती के बलिदान के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गए। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि तीनों लोग डरने लगे। उनकी जटाओं से गंगा नदी का पानी बरसने लगा। शिव जी ने अपने सिर से एक जटा निकाली और जमीन पर पटक दी। उस जटा से एक बहुत ही भयानक योद्धा प्रकट हुआ। उसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र शिवजी के गुस्से का रूप थे। उनके शरीर पर राख लगी हुई थी। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू थे। उनकी आंखें लाल हो रही थीं। वीरभद्र ने शिवजी से पूछा, प्रभु, मुझे किसको मारना है? शिवजी ने कहा, वीरभद्र, जाओ और दक्ष को मार डालो। उसके यज्ञ को खत्म कर दो। वीरभद्र शिवजी की आज्ञा पाकर दक्ष के यज्ञ की तरफ चल पड़े। उनके साथ शिवजी के गण भी थे। वो सभी गुस्से से भरे हुए थे। वो दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट करने के लिए तैयार थे। वीरभद्र का चेहरा देखकर सभी देवता डर गए। उनका शरीर बहुत बड़ा था। उनके दांत नुकीले थे। उनके बाल आसमान तक फैले हुए थे। वीरभद्र ने यज्ञ में पहुंचकर बहुत उत्पात मचाया। उन्होंने अपने त्रिशूल से दक्ष के सैनिकों को मार डाला। देवता भी वीरभद्र का सामना नहीं कर सके। वीरभद्र ने यज्ञ कुंड को उखाड़ फेंका। उन्होंने यज्ञशाला को तोड़ डाला। देखते ही देखते सुंदर यज्ञ स्थल युद्ध के मैदान में बदल गया। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। दक्ष ने वीरभद्र से माफी मांगी, लेकिन वीरभद्र ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने अपने त्रिशूल से दक्ष का सिर काट डाला। वीरभद्र का गुस्सा देखकर सभी देवता डर गए। उन्होंने भागकर शिव जी की शरण ली। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वे वीरभद्र को शांत करें। शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर वीरभद्र को शांत किया। वीरभद्र शिव जी के पैरों पर गिर पड़े। शिव जी वीरभद्र को अपने साथ कैलाश पर्वत वापस ले गए। दक्ष के यज्ञ का पूरी तरह से नाश हो चुका था। यज्ञ स्थल पर लाशें बिछी हुई थी। देवता दुखी थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे दक्ष को जिंदा करें। ब्रह्मा जी ने दक्ष के शरीर पर एक बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया। दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शिवजी से माफी मांगी। शिवजी ने दक्ष को माफ कर दिया। दक्ष ने शिवजी को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। शिवजी ने सती को भी जिंदा कर दिया। सती फिर से शिवजी के साथ कैलाश पर्वत चली गई।
सभी देवता खुश हुए। ये कहानी हमें बताती है कि घमंड और गुस्सा का नतीजा बुरा होता है। हमें हमेशा विनम्र और धैर्यवान रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यह कहानी पति पत्नी के प्यार और समर्पण की कहानी है। सती ने अपने पति के सम्मान के लिए अपनी जान दी। शिवजी ने सती के प्यार के लिए पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी कम नहीं होता है। शिव और सती का प्यार अमर है। यह प्यार हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा।